कुरहनी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। अभी हम कुरहनी प्रखंड के दरियापुर कफेद में हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो स्थानीय हैं और हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर इस बार कुरहनी के चुनाव में क्या मुद्दा होगा। चुनाव घोषित हो गया है, 2 साल के बाद फिर चुनाव कराना पड़ रहा है। क्या मुद्दा होगा? विकास का मुद्दा होगा या जातिगत मुद्दा होगा? विकास का। अभी तक जो काम हुआ है कुरहनी में, उससे कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, विकास होना चाहिए, बस यही। आप लोगों की कोई मांग है कि इस क्षेत्र में यह काम होना चाहिए, ऐसा कोई सरकार से मांग है? हाँ, तो मांग है नहीं। क्या? बहुत सारा काम होता, जो वर्कर सब उसमें काम करता, यही सब। फैक्ट्री निर्माण की मांग करते हाँ हैं। हाँ। हमारे साथ एक युवा हैं। कहाँ घर हुआ? जी, तुर्की। वोटर बन चुके हैं कि नहीं बने हैं? अभी नहीं हुआ है। अच्छा, क्या उम्मीद करेंगे कि आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जो विकास करे हमारे गांव का, हमारे प्रखंड को, वैसा होना चाहिए नेता। तो क्षेत्र का विकास होना चाहिए। क्षेत्र के विकास के नाम पे ये वोट करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय ब्रजेश जी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी से बात करते हैं। ब्रजेश जी, कुरहनी के विकास के लिए बहुत सारे दावे हुए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो पाई। पुनः एक बार चुनाव के लिए घोषणा हो गई है। क्या उम्मीद करते हैं जनप्रतिनिधियों से और क्या मांग रहेगी इस क्षेत्र की जनता की? देखिए, कुरहनी विधानसभा बिहार के सबसे बड़े विधानसभा में से एक है, तो विकास में भी हमारी हिस्सेदारी बड़ी होनी चाहिए। मगर दुर्भाग्यवश पहलू रहा है कि विकास में हमारी हिस्सेदारी सबसे न्यूनतम स्तर पे है, और लोकतंत्र के हिसाब से देखें तो हमारी भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखें कि आज सबसे बड़ा राजस्व का जो भरपाई होता है वो कुरहनी विधानसभा से होता है, क्योंकि कुरहनी विधानसभा अब एक व्यावसायिक परिसर के रूप में डेवलप कर गया है। मगर सुविधा के नाम पे देखेंगे तो तुर्की एक थाना है, इसके पास अपना एक भवन नहीं है। इसके अलावा शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पे 10 बेड का एक अस्पताल भी नहीं है और शिक्षा के नाम पे एक डिग्री कॉलेज भी नहीं है। तो कम से कम ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये होनी चाहिए। और मैं एक बड़ी बात बताऊं आपको, कुरहनी विधानसभा के अंतर्गत पावर ग्रिड जो एक केंद्रीय इकाई है उसकी भी एक यूनिट है, और उस यूनिट में का जो CSR फंड होता है उसका खर्च करने की प्राथमिकता मुजफ्फरपुर ज़िले में के अंतर्गत आकांक्षी योजना में है। मगर दुर्भाग्यवश पहलू है कि पावर ग्रिड अपने CSR फंड की राशि दरभंगा और मधुबनी ले जाके खर्च करता है, मगर कुरहनी और मुजफ्फरपुर में खर्च नहीं करता है। और इसके लेकर कोई भी प्रतिनिधि आज तक ऐसा नहीं हुए जो आवाज़ उठा सके कि यह राशि हमारे क्षेत्र में खर्च हो, एक एम्बुलेंस हो जाए, कॉलेज के बच्चे के लिए एक डिजिटल बोर्ड बन जाए। ऐसे सोच रखने वाले कोई प्रतिनिधि नहीं बन सके। आखिर क्या कारण है? 2 मंत्री आप लोगों ने दिया है, बसावन प्रसाद भगत कारा मंत्री और लघु सिंचाई मंत्री मनोज कुशवाहा, 2 बार मंत्री दिए, लेकिन इसके बावजूद विकास के नाम पे आज भी हमको लगता है कि काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। लगभग 1 से अधिक दशक हो गए बाईपास का काम लटका पड़ा है। कि इसके पीछे मूल कारण जिम्मेवार कौन? देखिए, ये एक बहुत बड़ा पहलू है कि उत्तर बिहार को जोड़ने वाला एक मुख्य सड़क मुजफ्फरपुर का बाईपास जो 1.5 से 2 किलोमीटर निर्माण कार्य के लिए अटका हुआ है, ये दशकों से है। बात दरअसल है कि 2 मंत्री सहित जितने भी विधायक हुए, किसी के पास ये विजन नहीं रहा कि हम जाके कम से कम जिलाधिकारी या संबंधित मंत्रालय NHAI PWD इन लोगों से बात करें और कहे कि इस समस्या का समाधान कर दीजिए, जिससे अविलंब ये बाईपास का निर्माण हो और इस निर्माण से बहुमुखी विकास हो जाएगी। आज हालात ये है कि मुजफ्फरपुर शहर में इन करने के लिए आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो मुजफ्फरपुर शहर से होकर गुजरती है, बाईपास नहीं है। नतीजन क्या है कि पूरा शहर अस्त व्यस्त ट्रैफिक से होता है और आम जनजीवन त्राहिमाम कर रहा होता है। स्थानीय स्तर पे जो भी विधायक हुए, किसी ने भी जिलाधिकारी से मीटिंग नहीं की, किसी ने एक पत्र तक नहीं लिखा कि इस बाईपास निर्माण की प्राथमिकता दी जाए। एक अंतिम प्रश्न, कुरहनी विधानसभा क्षेत्र इस बार अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो देखने में लग रहा है कि ये एक तरह से प्रयोगशाला, राजनीतिक प्रयोगशाला बनने जा रही है। LJP भी दावेदारी कर रही है और मुकेश सहनी भी दावेदारी कर रहे हैं। कितना अंतर आएगा इन लोगों के, यदि आते हैं, इनके उम्मीदवार आते हैं या खुद मुकेश सहनी आते हैं, कितने प्रभावी हो पाएंगे? तो देखिए, मुकेश सहनी की प्रभावशाली होना
मतलब एक तरीके से सही रहेगा, क्योंकि उनके जो वोट बैंक है वो अच्छी संख्या में है कुरहनी में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और मुकेश सहनी का मंत्रिमंडल कार्यकाल छोटा रहा मगर अच्छा रहा है। ऐसे में हम लोग मानते हैं कि मुकेश सहनी को एक बार मौका मिलना चाहिए। मुकेश सहनी की स्वीकार्यता कब, महागठबंधन के साथ या स्वतंत्र? देखिए, मुकेश सहनी की स्वीकारता हम दोनों परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्योंकि जिसे मौका ही नहीं मिला है काम करने का, उसका मूल्यांकन हम क्या करें। अभी तक निषाद समाज से जितने भी लोग आए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को ठग के ले गए हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी को भी एक बार मौका मिलना चाहिए कि वो अपना प्रभाव दिखा सके। तो ये कुरहनी की जनता थी, इनकी यह राय है कि स्वीकार्य हैं, सब स्वीकार्य हैं, कोई भी विधायक हो बने, कोई भी उम्मीदवार है, लेकिन कुरहनी के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी और कुरहनी का विकास ही सर्वोपरि होगा। फिर वक्त चुनाव में अभी समय है, 11 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी जो 17 तक चलेगी। 5 दिसंबर को चुनाव होंगे और 8 को चुनाव परिणाम आने हैं। राजनीतिक करवट किस ओर बैठेगा यह आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन विकास का मुद्दा कुरहनी में हावी रहेगा। मुकुल कुमार, न्यूज़ 24, मुजफ्फरपुर।